नमस्कार। मैं डॉक्टर जय ओझा चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी में संस्कृत विषय में सहायक अध्यापक हूँ और आज आपके समक्ष वर्तमान स्थिति के संदर्भ में शिक्षा विचार इस विषय पर मेरे कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। वर्तमान समय वास्तव में हमारी कड़ी परीक्षा लेने वाला समय है। इस त्रासदी से हम सब व्याकुल हैं और हम सब चाहते हैं कि हम इससे जल्दी ही छुटकारा पाएं। बात सत्य है, पर मुझे कहने दीजिए कि अगर इस समय हमें शिक्षा के लिए नई नई प्रविधियाँ, नई उसकी पद्धतियाँ सोचने का अवसर प्राप्त हुआ है या हम मजबूर हुए कि इसके कारण, इस परिस्थिति के कारण हमें ये सोचना पड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये परिस्थिति सुवर्ण की परिस्थिति है। जी हाँ, क्योंकि अब तक तो हमने एक कंफर्ट जोन में रहकर स्वतंत्रता के पश्चात जो शिक्षा की नीति हम पर थोपी गई थी उसे स्वीकार कर लिया और उसी में चलता आया था सब कुछ। आज जब मौका मिला है तो शिक्षा पद्धति के बारे में फिर से सोचकर, जब हम आज उसके नए पायदान के बारे में, आगे जाने के बारे में सोच रहे हैं, तब हमें ये जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति, यानी कि अभी स्वतंत्रता के पश्चात जो शिक्षा पद्धति हम पर जो लादी गई थी, उससे छुटकारा पाना चाहिए। दोस्तों, आज मुझे मार्शल मैक्लुहान नामक एक विद्वान थे, विदेशी विद्वान, उनकी एक कविता का सार याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब अपने विश्वविद्यालय में होंगे और वो विद्यालय होगा विश्व, दुनिया। यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, पर प्रेम के लिए, परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, केवल नौकरी पाने के लिए अध्ययन नहीं करेंगे। ऐसा स्वप्न देखा था उसने। शिक्षण जो है, अगर हम जॉन ब्रूबेकर के शब्दों में कहें तो ऐसी एक व्यवस्था है कि लर्निंग इज़ अनफोल्डिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन ओरिजिनली अनफोल्डेड। शिक्षण का कार्य विद्यार्थी के भीतर जो है उसे अनावृत करना है। मात्रा बोला हुआ आधारभूत नहीं गिना जा सकता, क्योंकि वो तो सिर के ऊपर से भी जा सकता है। पंचदशी नामक एक संस्कृत ग्रंथ में बहुत ही अच्छा श्लोक है। श्लोक में कही गई बात ऐसी है, अदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेकशः ब्रह्मतत्वं न जानाति दर्वी सुपरसन्य। जैसे दाल निकालने वाला पात्र दाल का स्वाद नहीं जानता है, उसी तरह चारों वेद, सब शास्त्र अनेक बार पढ़ने मात्र से ही ब्रह्मतत्व को कोई नहीं जान पाता। शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षण का उद्देश्य है व्यक्ति के विवेक को उजागर करना। विवेकशाही ना हो तो लोकशाही खतरनाक हो सकती है, वो हम देख रहे हैं। विवेकहीन शिक्षण वाली लोकशाही के अनिष्ट आज हम भुगत रहे हैं। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है। पुलिस को अपनी जान के जोखिम में डालकर लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए डंडे चलाने पड़ रहे हैं। क्या स्वयं शिस्त नामक विवेक हम में अब तक नहीं आया? इतने सालों से जो शिक्षा पद्धति के द्वारा हम जो पढ़े, उसमें एक नागरिक धर्म हमारा क्या होना चाहिए वो नहीं सीख पाए हम। अगर हम में ये विवेक इस शिक्षा के बाद भी नहीं आया है तो हमें जाग जाना चाहिए। यह शताब्दी सूचनाओं की शताब्दी है। इन्फॉर्मेशन का ये युग है। इन्फॉर्मेशन दुनिया के कोने कोने से मिनटों में, सेकंड्स में आपके पास आ जाएगी और वो सबको साझा हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, पर प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि हमारे पास इन सूचनाओं का सही आकलन और सही उपयोग करने के मापदंड है। इसका क्या सही उपयोग है, उसका विवेक हमें सिखा पाए ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं है। और इसलिए तो आज मोबाइल जो सबसे उपयोगी स्रोत हो सकता है इन्फॉर्मेशन का, वो बच्चों के लिए
बहुत खतरनाक है। कोरोना की जो इन्फॉर्मेशन हमें जागरूक कर सकती है, वह इन्फॉर्मेशन के स्रोत से या फिर इन्फॉर्मेशन का बहुत ही एक प्रकार से हम पर जो बौछार हो रही है, उसके कारण सही और गलत का चुनाव नहीं कर पा रहे हम। ये विवेक की बात जो हम नहीं कर पा रहे, उसके कारण हम हताश हो रहे हैं। शिक्षा में आमूल परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, और आज हमें यांत्रिकी शिक्षा के फल हम भुगत चुके हैं। अब हमें मानवीय शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन टेक्नोलॉजी। पाठ्यक्रम में प्राथमिक कक्षा से ही है, ये सब हमें डालना पड़ेगा। आज ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत आवश्यक है। बच्चों को हम मोबाइल से दूर नहीं रख सकते, तो हम ये तो सिखा सकते हैं कि बच्चों को मोबाइल के उपयोग का विवेक आ जाए। छात्रों को आचरण युक्त शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक शिक्षक की कथनी और करनी में फर्क रहेगा, तब तक एक विद्यार्थी शिक्षक को कभी आदर्श नहीं मानेगा। छात्रों में श्रम की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। केवल पुस्तकें पढ़ना, वर्ग में पढ़ना, लिखित परीक्षाएं देना, ये सब काफ़ी नहीं है अभी। छात्रों को उठने, बैठने, चलने, खाने पीने की आदतें हमें नए सिरे से सिखानी पड़ेगी। तन की इम्यून सिस्टम के लिए व्यायाम और खेल आवश्यक है, जिससे समझाना पड़ेगा। मन की इम्यून सिस्टम के लिए योगाभ्यास प्राथमिक शिक्षण से ही लागू करना पड़ेगा। आज विश्व हमारे अनुकूल बनने को जा रहा है, वो एक आशा की नज़रों से हमारे ओर देख रहा है, इसलिए हमारा दायित्व भी बढ़ गया है। आत्मनिर्भरता का सूत्र जो हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये सूत्र को अगर जन जन के मन में अंकित करना हो, तो स्वावलंबन केंद्री, ग्राम केंद्री और स्वाभिमान युक्त अर्थशास्त्र का अभ्यास प्राथमिक शिक्षण से ही डाल देना पड़ेगा। कौशल केंद्रित अभ्यास शिशु अवस्था से ही शुरू करना पड़ेगा। कॉलेज में जाकर फिर ITI कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, ये नहीं। ये प्राथमिक शिक्षा में ही कौशल केंद्रित अभ्यास लागू करने पड़ेंगे। एक बेहतर समाज व्यवस्था कायम करने के लिए, एक परिवार व्यवस्था अच्छी करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए नीति विषयक ग्रंथों को अभ्यासक्रम में डालना पड़ेगा। रामायण और महाभारत और गीता जैसे ग्रंथ जो है, वो मात्र धर्म ग्रंथ नहीं है, हमें नीति सिखाने वाले ग्रंथ है, और इन ग्रंथों को बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये कंपलसरी करना पड़ेगा। एक बेहतर समाज व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। हर परिवार स्वयं एक गुरुकुल बनना चाहिए। हर परिवार स्वयं एक गुरुकुल बनेगा, और माता पिता को प्रथम गुरु मानने की जो हमारी परंपरा थी, वो वापस लानी पड़ेगी। क्योंकि आज हर बालक अपने घर में पूरा वक्त बिताता है, इसलिए अब माता पिता के पास वो एक जैसे कहते हैं कि बचाव प्रयुक्ति नहीं रही। ये बच्चा बाहर गया और कुछ सीख के आ गया, उसमें बुराइयाँ आ गई, ऐसा नहीं है। बच्चा अब आपके पास ही रह रहा है, और फिर भी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब आपके आचरण में आपको सुधार लाने की ज़रूरत है। माता पिता को आचरण के द्वारा ही बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। एक समावेशी अभ्यासक्रम की रचना करनी होगी, जिसमें गृह विज्ञान, प्राथमिक आरोग्य, कुछ प्राथमिक आयुर्वेदिक अभ्यास, मनोविज्ञान और आगे कहा वैसे अर्थशास्त्र के समावेशी अनुबंध करके एक अच्छा सा अभ्यासक्रम तैयार करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल होने के लिए पहले लोकल होना पड़ेगा, और लोकल को प्रमोट करने के लिए वोकल बनना पड़ेगा। वही मैं बहुत कर रहा हूँ, वोकल बन के आपसे ये बात साझा कर रहा हूँ। हमारे शास्त्र में यास्क मुनि ने सदियों पहले आचार्य की व्युत्पत्ति समझाई थी। आचार्यः कस्मात्, आचार्यः आचारम ग्राह्यति, आचार्यः आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिम इति वा। आचार्य यानी जो आचार ग्रहण करवाते हैं। आचार्य ज्ञान के विषय को सम्यक चयन करते हैं, ज्ञान के विषयों का सम्यक चयन करते हैं, या बुद्धि को संचित करते हैं। खास ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ आचार की महत्ता दर्शाई गई है। आचार में जो शून्य है, वो तो आचार्य कहलाने के लायक ही नहीं है। पश्चात शिष्य की भी भावना है। उत्तर रामचरित में भवभूति ने
लवकुश के संदर्भ में बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग जो किया है, प्रदीप्त प्रज्ञा मेधाभ्याम। प्रज्ञा अर्थात ग्रहण करने वाली बुद्धि और मेधा अर्थात धारण करने वाली बुद्धि। शिष्य ऐसा होना चाहिए। राजसत्ता से ऊपर ज्ञान सत्ता होनी चाहिए। अगर ये ना हुआ तो हर युग में धनानंद को पछाड़ने के लिए एक चाणक्य अवश्य इस बहुरत्ना वसुंधरा में जन्म लेता रहेगा। सुराज्य का निर्माण सुशिक्षण के बिना संभव नहीं है, और सुशिक्षण यानी सुविचार, सुवाणी और सुवर्तन। व्यक्ति से समष्टि का विचार जन्म से ही आरूढ़ हो। इसलिए, और ये सब जो ऊपर की बातें मैंने आप सबको बताई जो बच्चों में होनी चाहिए, इस शिक्षण पद्धति को दाखिल करने की एक बहुत बड़ी पहल चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, विश्व की एकमात्र शिशु केंद्रीय यह विश्वविद्यालय जो है, इसके अंदर शिक्षा के मूलभूत नीतिगत आयामों को शिशु के जन्म से पहले यानी गर्भ से लेकर ही 18 वर्ष की आयु तक सिखाने का कार्य चल रहा है। ये बहुत बड़ा यज्ञ का कार्य और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट वाली यह यूनिवर्सिटी, जिसमें बचपन से ही, अपितु बचपन भी नहीं, जो गर्भ के प्रथम मास से शिशु को और माता को एक सर्वोत्तम संतति का इस पृथ्वी पर आवाहन करके बुलाने का जो पूरा एक व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी के द्वारा समाज के लिए, ये बहुत ही उपयुक्त कदम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के द्वारा उठाए जाते हैं। नई शिक्षा नीति के गठन में यह यूनिवर्सिटी शिक्षणविदों को सहयोग करने के लिए उत्सुक है। हम चाहते हैं कि इस विषय में जो चर्चा हो रही है वो बहुत बड़े विद्वान इसके लिए बहुत सारे मननीय अलग अलग विचार प्रस्तुत करें, और जब अब हमारे पास ये समय है, जब ये मौका है कि जब इन सब चीज़ों से जो मैकॉले की अब तक हम उसे बोलते आए हैं कि जिसने क्लर्क पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ बना दी हमारे विश्वविद्यालयों को, अगर इससे निजात पानी है हमें, तो एक नए सिरे से सोचना होगा। टेक्निकल जो भी हमारे ये मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उसकी मना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, पर मैंने आपसे कहा वैसे इसका विवेकपूर्ण उपयोग अगर कहीं सीखना होगा, सिखाना होगा, तो इसके लिए हमारी वैदिक परंपरा, हमारी जो भारतीय विचारधारा वाली, चिंतन वाली जो शिक्षण पद्धति है, उसको अपनाना ही पड़ेगा। मेरी आपसे नम्र विनती है कि इस विषय को बहुत लोगों तक पहुंचाया जाए और बहुत लोग इसके अंदर अपने तरीके से सोचें और अपने मंतव्य दें। नमस्कार।